मैं सिस्टम डिजाइन के कोर्स को पोस्टपोन करने वाला था। रीजन आप सबको पता ही है कि कैसे अभी हमारी देश की सिचुएशन चल रही है। लेकिन मैंने एक पोल ऑर्गेनाइज किया अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और बच्चों से पूछा क्या हमें अपने कोर्स को पोस्टपोन करना चाहिए या 12 मई से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो उसके रिजल्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो 90% से ज्यादा बच्चों ने कहा कि भैया स्टार्ट कर दो, तो इसीलिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। अब सबसे पहले यार, जो अभी देश में सिचुएशन चल रही है वॉर जैसी, थोड़ा मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई ये लड़ाई क्यों हो रही है। देखो मेरे दोस्त, हमारे देश में ना बहुत सारी दिक्कतें हैं और हर कोई यहां करप्ट है। मैं आपकी बात करूं, मैं अपनी बात करूं, मैं पुलिस की बात करूं, मैं कोर्ट की बात करूं, गवर्नमेंट की बात करूं, हर एक डिपार्टमेंट इंडिया में करप्ट है। लेकिन एक ही ऐसा डिपार्टमेंट इंडिया में है जो करप्ट नहीं है, वो है हमारी इंडियन आर्मी, जिसपे हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है और जिससे हम खुद पे विश्वास रख पाते हैं कि आर्मी बॉर्डर पे खड़ी है तो हम रोज सुरक्षित सो सकते हैं। अब जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भैया वॉर को डीएस्केलेट कर दो, मत करो, क्यों करना है, उनको एक उत्तर मैं देना चाहता हूं, सिंपल सा। देखो भाई, बार बार अगर कोई तुम्हें पोक करेगा ना, तो तुम्हें एक बार तो जवाब देना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा मेंटल पीस क्रिएट होगा। और यही हमारी इंडियन आर्मी मेक श्योर कर रही है कि वो एक ऐसा तगड़ा जवाब दे कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिमाकत ना करे। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो टेररिस्ट क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि उनके लिए वो बजट फ्रेंडली है। 1 करोड़ रुपए में 4-5 टेररिस्ट भेज दो, धमाके वगैरह कर देंगे, चले जाएंगे। और हम क्या करते हैं, सिर्फ उनके चेक पॉइंट को उड़ा देते हैं। नहीं, ये नहीं करना, सीधा उनके आर्मी पे हमला करो और उनको मुंह तोड़ जवाब दो कि अगर तुम हमारा नुकसान करोगे ना कम पैसे में, तो भैया हम तुम्हारी आर्मी के ऊपर जो अटैक करेंगे और जो तुम्हारा उसके बाद नुकसान होगा उसको झेलने के लिए रेडी रहना। जब तक हमारा ये स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जाएगा किसी को भी, तो वो बार बार ऐसे टेररिस्ट अटैक करते रहेंगे। जो कंट्री अभी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, उन्हें हमें कभी भी विजिट नहीं करना। मैं टर्की की बात कर रहा हूं। जब वहां सिचुएशन खराब थी तो हमारे देश ने आगे आके वहां फर्स्ट एड भेजा, लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी हमारे पीठ में खंजर भोंका है दोस्त। ये चीजें याद रखना। और इंडियन इन्फ्लुएंसर जो दिन के 1000 पोस्ट डालते हैं, हजारों रील डालते हैं, और जब सपोर्ट करने की बारी आई इंडियन आर्मी को, तो वो सब गायब हो गए। पता क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर उन्हें सपोर्ट दिखा दिया तो जो पाकिस्तानी ऑडियंस है वो उन्हें देखना बंद कर देगी। आप हमारी ही इंडियन टेक कम्युनिटी में देखो, बहुत ही कम क्रिएटर हैं जिन्होंने ओपनली आके सपोर्ट दिखाया है इंडियन आर्मी को। बहुत लोगों ने नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया? कि भैया डायरेक्ट उनके जो कोर्स सेलिंग है उस पर वो इंपैक्ट आएगा। अरे 15-20% का ही तो इंपैक्ट आएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा अगर 15-20% कम भी कमाएगा? 100 कमा रहा है, 80 कमा लेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? कब से पैसे देश से ऊपर हो गए किसी के लिए? ना तो तुम्हारे लिए कभी भी पैसे देश से ऊपर होने चाहिए, ना मेरे लिए, किसी के लिए भी नहीं होने चाहिए यार। जान है तो जहान है। अरे पहले हमारी जान तो होगी, तभी तो मैं वो पैसे खर्च कर पाऊंगा। क्योंकि हमें नहीं, ये आजादी फ्री में मिली है। जो फ्रीडम फाइटर थे ना हमारे, उन्होंने लड़ाइयां करी थी इस आजादी को दिलाने के लिए, तो हमें अभी उस आजादी का उतना महत्व नहीं पता। तो इन सारे क्रिएटर को अपने बैक ऑफ द माइंड याद रखना, जिन्होंने अभी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में देश का साथ नहीं दिया, जिन्होंने पैसे को तवज्जो दी। और जो पाकिस्तानी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके अगेंस्ट बोल रहा हूं, तो मुझे पता आप वीडियो को डिसलाइक तो करोगे ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको भी अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं कोई नहीं होता आपको समझाने वाला कि भाई आप अपने देश के खिलाफ खड़े हो, और ना ही आप हो गए अगर मैं समझाऊंगा भी तो। और जो लोग, जो क्रिएटर जो देख के आपको लग रहा है कि अरे इन्होंने तो इंडिया का साथ ही नहीं दिया, अरे जब वो कुछ पैसों के लिए अपने देश को धोखा दे सकते हैं, तो उसी कुछ पैसों के लिए वो तुम्हें भी लात मार सकते हैं, ये याद रखना। तो यार मैंने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि मई, जून, जुलाई में जो भी हमारे इस कोर्स से रेवेन्यू जनरेट होगा कोडर आर्मी पे, वो हम डायरेक्टली डोनेट करेंगे अपनी इंडियन आर्मी को। और वही नहीं, जितना भी अमाउंट जनरेट होगा उसको मैं डबल करके अपनी साइड से डबल करके उसको डोनेट करूंगा। अब ये मत समझना कि मैं आपको यूट्यूब में बहुत सारी ऐड दिखाऊंगा।
सिर्फ वीडियो के स्टार्टिंग में सिस्टम डिजाइन के कोर्स की आपकी ऐड चलेंगी, उसके थ्रू आउट आपकी नहीं चलेंगी। और प्लीज मुझसे रिक्वेस्ट मत करना कि भैया ज्वाइन बटन ऐड कर दो, हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर देना जो भी आपको आर्मी को करना हो, क्योंकि हमें अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाना है बहुत ही ज्यादा। तो आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर देना। अगर आप मुझे दोगे तो उसका 35-40% कट यूट्यूब ले जाता है, तो आप खुद ही डायरेक्टली जाके कंट्रीब्यूट कर देना। अब हम आते हैं बैक टू द अपना कोर्स। अब हमारा जो कोर्स होने वाला है, इसमें मैं ला रहा हूं आपके लिए 8 वीक का चैलेंज। 8 हफ्ते में हम अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे और 75% कोर्स हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, बना चुके हैं। जो पहले 3 हफ्ते होंगे, मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे, हफ्ते में 5 दिन वीडियो आएंगे, मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे। आपको उनको देखना है, समझना है, क्योंकि वहां पे हम थिंकिंग प्रोसेस की बात करेंगे सिस्टम डिजाइन के ऊपर कि कैसे आप सोच सकते हैं, और ए टू जेड सब कुछ हम कवर करेंगे। काफी लोगों ने अपने कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और कंपेयर कर लेना कि किसका बेस्ट है। तो क्या आप इस चैलेंज के लिए रेडी हैं, जो हमारा 8 वीक का सिस्टम डिजाइन का चैलेंज होने वाला है? अगर आप रेडी हैं तो भाई आपको 2 काम करने। एक, आपका लिंक्डइन पे अकाउंट होना चाहिए, तो जो मैक्सिमम बच्चों का हो गई। सेकंड, अब आपको ट्विटर पे भी अकाउंट बनाना है, क्योंकि वहां पे डेवलपर जो कम्युनिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आप ट्विटर पे भी अकाउंट क्रिएट करें, क्योंकि मैंने भी आज ही एक अकाउंट क्रिएट करा है और वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं आपको सपोर्ट दिखाऊंगा वहां पे। अब जो भी आपकी लर्निंग होगी, किसी भी आपने एक लेक्चर को देखा, जो भी आपकी लर्निंग है उसको आप लिंक्डइन पे भी शेयर करोगे और उसको आप ट्विटर पे भी शेयर करोगे। वो आपके लिए प्रूफ ऑफ वर्क होगा कि हां एक्चुअल में मैंने ये चीजें सीखी हैं। क्योंकि आजकल कोई भी आके उठ के आ जाता, बोल देता मुझे ये आता है, कैसे वेरीफाई करें? अब जो रिक्रूटर होगा वो आपकी प्रोफाइल को चेक करता दोस्त, वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी चेक करेगा, आपकी ट्विटर प्रोफाइल को भी चेक करेगा, और अगर एग्जिस्ट करती हो वो देखेगा इसी प्रोफाइल कैसी है, वो देखेगा अच्छा ये जो बंदा है इसने एक्चुअल में ये चीजें सीखी हैं। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली अगर आप लेक्चर को देख रहे हो, उसको डाल रहे हो वहां पे, तो उसको पता रहेगा कि हाँ इसने एक्चुअल में सीखा है ये सारी चीजें, और आपका जो रिज्यूमे सेलेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस चीज को याद रखना। हाँ, एक बार ये कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमारा एक अगला कोर्स आएगा, वो भी फ्री होगा, और वहां पे आपकी डेवलपमेंट की जर्नी को और नेक्स्ट लेवल लेके जाया जाएगा। और एक और चीज, सिर्फ इस कोर्स में ही नहीं, अगर आप खुद से भी कुछ सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, ब्लॉकचेन सीख रहे हैं, बिल्ड इन पब्लिक, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उस प्रोजेक्ट के बारे में ऑनलाइन डिस्कशन करना स्टार्ट करो। जो भी आप कर रहे हो तो पब्लिक में बिल्ड करना स्टार्ट करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। थर्ड है हैकाथॉन। इसको आपको बहुत ही सीरियसली लेना दोस्त। देखो, अभी जितने भी बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, हर कोई 0 लेवल से स्टार्ट करेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप हैकाथॉन के विनर बने। आप क्यों नहीं बन सकते? खुद पे भरोसा रखो ना कि मैं क्यों नहीं बन सकता। एक बच्चा तो बनेगा, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों को देंगे। जो भी हैकाथॉन के प्राइसेस हैं वो हम बहुत सारे बच्चों को देंगे, तो आप भी तो उनमें आ सकते हो। पहले वहां तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ। जब आप इन्हीं बच्चों के अराउंड अगर वो जीतना स्टार्ट कर दोगे, हैकाथॉन जीतना स्टार्ट कर दोगे, तो भाई जब आगे जाके आपका प्लेसमेंट आएगा तो वहां पे भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने प्रीवियस में भी काफी कुछ उखाड़ा है, तो मैं अब भी इन प्लेसमेंट को इजीली क्रैक कर सकता हूं। तो अपने अंदर ना आपको विश्वास रखना है। अगला जो पॉइंट है कि जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया क्या हमें नोट्स और कोड आदित्य भैया प्रोवाइड करेंगे? जी हां, वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, वो आपको कोड भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त ये रहेगी कि खुद से नोट्स बनाना प्लीज। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको? देखो मेरे दोस्त, मैं एक थ्योरी पे ना बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं। मैं बिना सोचे देख सकता हूं, जैसे अभी देख रहे हैं आप भी इस वीडियो को। मैं बिना सोचे सुन भी सकता हूं, जैसे आप बिना सोचे इस वीडियो को सुन रहे होंगे। लेकिन मेरे दोस्त, आप बिना सोचे लिख नहीं सकते। भले आप उठपटांग कुछ भी लिख रहे हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड सोच रहे होगे। इसीलिए जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो आपका एक टाइप का वो रिवीजन ही हो जाएगा, और फ्यूचर में भी आप अपने नोट्स से रिवाइज कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको नोट्स और कोड दोनों दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उससे व्यूज बढ़ते हैं इंसान के। इसीलिए मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन आपको इंडिविजुअल लेवल पे खुद से सब कुछ करना है दोस्त। और अब जो मैं लास्ट पॉइंट आपको कहने वाला हूं, रिवीजन और कंसिस्टेंसी। अपनी एक हैबिट बना लो कि जैसे ही भैया 6 बजे वीडियो डालेंगे,
तो मुझे वो वीडियो उसी दिन देखनी है। आपको अपनी हैबिट को क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपकी कंसिस्टेंसी क्रिएट होगी। आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत है। पहले मुझे भी लगता था कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है कि मुझे मम्मी के लिए करना है ये काम, मुझे पापा के लिए करना है, मुझे पैसे के लिए करना नहीं। जब तक आपकी हैबिट बिल्ड नहीं होगी, देखो दुनिया में पैसे सबको कमाना है, लेकिन उस पैसे को कमाने का एफर्ट बहुत कम लोग डालते हैं। अब वो एफर्ट आप तब डालोगे जब आपकी हैबिट बनेगी। तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके एग्जाम चल रहे, कुछ भी चल रहे हैं, मैं शाम को अगर 6 बजे वीडियो आ रहा है ना, तो मुझे उसी टाइम बैठ के उसको कंप्लीट करना है। अगर आप 10 दिन तक ये कर पाते हो तो समझ लो आप ये 8 वीक का चैलेंज इजीली पूरा कर लोगे। मुझे पता है अभी भी कि पहले वीडियो से व्यूज यहां होंगे, अगले में यहां आ जाएंगे, आधे आ जाएंगे, ये मुझे भी पता है। वो ये जो फासला है ना, आधा कंपटीशन आपका यहीं कम हो जाएगा। बस आप इस वाले जोन में मत रहना। देखो मेरे को ना बहुत सारे बच्चे अभी मैसेज कर रहे हैं कि भैया एक क्रैश कोर्स ले आओ वेब डेवलपमेंट का, 45 दिन का, 50 दिन का। नहीं यार, नहीं ला सकता भाई। 45-50 डेज से आपका वेब डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता कंप्लीट। मैं कुछ भी कर लूं, हाँ मैं कोर्स निकाल दूंगा, आपको भेज दूंगा, पैसे वसूल लूंगा, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि इन डेप्थ जब तक आपको आजकल के जमाने में नॉलेज नहीं होगी, आपको कोई नहीं लेने वाला। जब तक आप वो इंसान नहीं हो जो सोच सकता है, अच्छा जो कोड को ब्रेक डाउन कर सकता है। आजकल कंपनीज को प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए जो एक किसी नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और वो वही कर सकता है जिसको सोचने की क्षमता जिसके अंदर हो। क्लियर है ये पॉइंट? तो इस कोर्स का जो हमारा मकसद है यही है कि आप अच्छे तरीके से सोच पाओ। अब लास्ट में जो रिवीजन है, आपको रिवाइज करते रहना है। वीकेंड आपके पास रहेगा, उसमें बैठ के आपको रिवीजन करना है। हैकाथॉन को मैंने आपको बता दिया कि 3 हफ्ते के बाद पहला हैकाथॉन होगा, और जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मेजर हैकाथॉन तब हमारा ऑर्गेनाइज होगा, और प्राइस की जो भी हम बात करेंगे वहां पे हम आपको बता देंगे। ओके, हाँ तो कोडर आर्मी का ऐप डाउनलोड कर लेना, और हाँ मुझे ट्विटर पे फॉलो कर देना। आपको खुद भी ट्विटर पे अकाउंट बनाना है, और वहां पे हम एक्टिव रहेंगे, वहीं पे हम अपनी कम्युनिटी को बनाएंगे। और हाँ, जब भी आप लिंक्डइन ट्विटर पे अकाउंट बना रहे हो, अगर कोई बंदा कुछ पोस्ट कर रहा है इस कोर्स के बारे में, अपनी लर्निंग के बारे में, तो आपको उसके साथ इंगेज होना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप उसके साथ इंगेज होगे, इंगेज होने का मतलब उसकी पोस्ट में लाइक कमेंट करना, तो वो बंदा भी आपको सपोर्ट करेगा कमेंट और लाइक करके। ऐसे ही आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। आपको एक दूसरे को सपोर्ट दिखाना है, और मैं आपके लिए हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक पोस्ट पे कमेंट करने की कोशिश करूंगा जितना मुझसे बन पाए। तो आपको पहले तो खुद पे भरोसा रखना है, और हैकाथॉन जीतने की कोशिश करनी है, और इस पूरे 8 वीक के चैलेंज को कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा। मिलता हूं अब आपको सीधा सिस्टम डिजाइन के कोर्स में। और हां, जो कमेंट है ना, जय हिंद से भर देना, या इंडियन आर्मी के लिए कुछ भी कमेंट कर देना। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।